हेलो फ्रेंड, गुरुकुल बीएन एकेडमी में आपका स्वागत है। और चलिए बताइए कैसा चल रहा है आप सबकी तैयारी। तो ठीक ठाक है। चलिए, जिस तरीके से आप लोगों को बताया था कि जैसे सीजीएल का जो डेट आ चुका है वो 18-19 अगस्त को होने वाला है एग्जाम। हम लोग के पास अब टाइम नहीं है, मात्र 1.5 महीना टाइम है आपके पास। 1.5 महीना में भी मान के चलिए कि आपका 10 दिन इधर उधर निकलेगा आपका, तो उतना मायने नहीं लगता है, लेकिन मान के चलिए आपके पास 1 महीना है। तो इसी के बीच में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा तैयारी करना है। ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने का मतलब क्या है कि आपको स्कैम करते हुए चलना। स्कैम मतलब घोटाला वाला नहीं, स्कैम करने का मतलब है कि जल्दी जल्दी से आपका रिकैप करने की जरूरत है, क्योंकि आपका सब पढ़ा हुआ है, आपने एग्जाम भी दिया है, और जो लोग एग्जाम नहीं दे पाए थे उनका भी तैयारी अच्छा खासा हो चुका है। तो अब हम लोग चलिए जल्दी से जल्दी करते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाइए, और जो जो सेगमेंट आपका कमजोर पड़ रहा है उस सेगमेंट पे अपने मेहनत करने की कोशिश कीजिए। सारा सेगमेंट पे मेहनत करने की जरूरत नहीं, अब यहाँ से नंबर चुराना है, आप नंबर चुराइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपको डाउट हो, जो भी टेस्ट मटेरियल चाहिए, या फिर आपको जो भी नागपुरी से रिलेटेड या जीएस से पेपर 3 से रिलेटेड कुछ भी मटेरियल चाहिए, तो आप देखिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके, आप नंबर पे कांटेक्ट करके आप इसका आप लोग जो कुछ भी चाहिए आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे हम लोग आते हैं पॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, पहला खेल परिसर के बारे में जानेंगे हम लोग कि खेल परिसर जहाँ पे खेल खेला जाता है ना उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या कौन सा खेल किस परिसर में खेला जाता है। जैसे क्रिकेट, तो क्रिकेट ग्राउंड होता है, उसी तरीके से बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में क्या खेला जाता है। तो इसी तरीके से चलिए देखिए परिसर, यहाँ पे एक परिसर है, यानी कि एक तरफ आपका परिसर है और दूसरी तरफ क्या है, आपका संबंधित खेल है, किस कौन सा खेल कहाँ पे खेला जाता है। तो देखिए आप लोग कोर्ट में देखिए, कोर्ट में क्या खेला जाता है, तो देखिए आपका टेनिस खेला जाएगा, बैडमिंटन खेला जाएगा, नेटबॉल खेला जाएगा, हैंडबॉल खेला जाएगा, वॉलीबॉल खेला जाएगा, स्क्वैश, खो खो, कबड्डी। यानी कि जो भी छोटे खेल होते हैं ना, जो छोटे खेल होते हैं, इंडोर गेम होते हैं, वो सब हमारा कोर्ट में खेला जाता है। कौन कौन, टेनिस टेनिस बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो खो, कबड्डी। कौन सा, टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल हैंडबॉल, नेटबॉल हैंडबॉल, वॉलीबॉल। एक बॉल याद रखिए, नेटबॉल आपका, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, इतना तो याद होगा। फिर आ जाइए टेनिस बैडमिंटन, टेनिस बैडमिंटन, टेनिस बैडमिंटन। इसके बाद में खो खो कबड्डी, खो खो कबड्डी, खो खो कबड्डी। तो इस तरीके से हो गया आपका कोर्ट में टेनिस बैडमिंटन नेटबॉल हैंडबॉल वॉलीबॉल। ठीक है, स्क्वैश, खो खो, कबड्डी, इस तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए, एकदम टंग पे होना चाहिए कि जैसी क्वेश्चन आए आपका बिना क्वेश्चन देखे आपका वहां पे सर्कल हो जाना चाहिए। इस तरीके से आपको पढ़ना है। टेनिस हैंडबॉल, टेनिस बैडमिंटन, नेटबॉल हैंडबॉल, टेनिस बैडमिंटन, टेनिस बैडमिंटन, नेटबॉल हैंडबॉल वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो खो, कबड्डी, आपको याद हो जाना चाहिए, कोर्ट में खेला जाता है। डायमंड, डायमंड किसका परिसर होता है, तो देखिए डायमंड बेसबॉल का परिसर होता है। किसका होता है, बेसबॉल का परिसर होता है, बेसबॉल का परिसर होता है आपका। तो बेसबॉल का परिसर कौन सा होता है आपका, डायमंड होता है। उसी तरीके से रिंग में क्या खेला जाता है, रिंग में आपका स्केटिंग खेला जाता है और मुक्केबाजी। ठीक है, आपका ट्रिपल एक्स देखते होंगे ना, WWW सब देख रहे होंगे ना, तो उसमें आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा आपको कि रिंग में क्या खेला जाता है, स्केटिंग खेला जाता है और मुक्केबाजी, मुक्केबाजी। ठीक है, रिंग में हो गया आपका। कोर्स में क्या खेला जाएगा, गोल्फ, गोल्फ कोर्स, गोल्फ कोर्स मूवी भी है। ठीक है, गोल्फ कोर्स मूवी भी है, या फिर आप देखेंगे कि दिल्ली में एक स्टेशन भी गोल्फ कोर्स, तो उससे याद रखिएगा आपको। गोल्फ किस में खेला जाता है, गोल्फ किस में खेला जाता है, कोर्स में। गोल्फ किस में खेला जाता है, कोर्स में। उसी तरीके से पुल में, पुल में तैराकी, पुल में तैराकी, तैराकी कहाँ पे, पुल में, पुल में तैराकी। पुल दे दे यानी पूछेगा कि तैराकी कहाँ पे, तैराकी किस परिसर में आयोजित किया जाता है, खेला जाता है, तो आपका पुल में। आपका गोल्फ, गोल्फ कहाँ पे, तो कोर्स में। रिंग, रिंग में कौन सा, स्केटिंग और मुक्केबाजी। उसी तरीके मैट पे, मैट पे कौन सा हो गया आपका, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो। ठीक है, यानी कि जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, ये सब आपका हो गया कहाँ पे,
आपका मैट पे खेला जाएगा। मैट पे मुक्केबाजी हो गया, कराटा हो गया, ठीक है, तो सब कहाँ खेला जाएगा आपका मैट पे। उसी तरीके से एरीना, एरीना पे क्या खेला जाएगा आपका घुड़सवारी, एरीना, एरीना घुड़सवारी, एरीना घुड़सवारी, एरीना घुड़सवारी। इसी तरीके से वेलोड्रम, वेलोड्रम किससे साइकिलिंग से, साइकिलिंग को क्या बोलते हैं वेलोड्रोम बोलते हैं, साइकिलिंग को क्या बोलते हैं वेलोड्रोम, वेलोड्रोम, ठीक है, साइकिल पे वेलोड्रोम। उसी तरीके से फील्ड में क्या होता है, फील्ड में क्या खेला जाएगा आपका, तो आपका पोलो, फुटबॉल, हॉकी, पोलो, फुटबॉल और हॉकी, पोलो, फुटबॉल और हॉकी फील्ड में खेला जाएगा, पोलो, फुटबॉल, हॉकी। ये क्या है तो लंबी रेस का ये खेल होता है, लंबा रेस का खेल होता है, तो इसीलिए लोग क्या खेलते हैं आप लोग आपका फील्ड में। उसी तरीके से बोर्ड पे क्या खेला जाता है, बोर्ड होता है ना उस पे, तो टेबल टेनिस, टेबल टेनिस देखते होंगे ना, टक टक कैसे मार के खेलते हैं, तो टेबल टेनिस हो गया आपका। और रेंज में क्या खेला जाता है निशानेबाजी, यानी रेंज लगाना है, तीरंदाजी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख लेंगे। चलिए एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। कोर्ट में क्या खेला जाता है, कोर्ट में टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो खो, कबड्डी। डायमंड में क्या खेला जाता है, तो बेसबॉल खेला जाएगा आपका डायमंड में, बेसबॉल, डायमंड, बेसबॉल, डायमंड, बेसबॉल। उसी तरीके से रिंग में क्या खेला जाएगा, स्केटिंग और मुक्केबाजी। गोल्फ में क्या होगा, कोर्स में गोल्फ खेला जाएगा। पूल में तैराकी किया जाएगा। उसी तरीके से मैट पे जूडो खेला जाएगा, कराटा खेला जाएगा, ताइक्वांडो खेला जाएगा, ठीक है, जूडो, कराटे और ताइक्वांडो। एरीना पे, एरीना घुड़सवारी, एरीना घुड़सवारी। उसी तरह से वेलोड्रोम साइकिलिंग, वेलोड्रोम साइकिलिंग। फील्ड में पोलो, फुटबॉल, हॉकी, पोलो, फुटबॉल, हॉकी। बोर्ड पे क्या खेला जाएगा, टेनिस, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, ठीक है, बोर्ड पे टेबल टेनिस। रेंज में निशानेबाजी, तीरंदाजी, निशानेबाजी, तीरंदाजी। प्रमुख खेल, प्रमुख देशों का खेल देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है, कौन सा देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है आपका बेसबॉल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है बेसबॉल, बेसबॉल। उसी तरीके से इंग्लैंड का कौन सा है क्रिकेट, इंग्लैंड का क्रिकेट, इंग्लैंड का क्रिकेट। स्पेन का मानव युद्ध या सांड युद्ध, तो अब तो मानव युद्ध होता नहीं है वैसा, लेकिन सांड युद्ध अभी भी होता है, ठीक है। तो आप लोग मूवी वगैरह में देखते होंगे, या जिस तरीके से यहाँ पे जालीकट्टू किया जाता है, तमिलनाडु में आप लोग जालीकट्टू का जो रिवाज है, वो खेल है, उस तरीके से होता है, मकर संक्रांति के समय में खेला जाता है। उस तरीके से स्पेन में कौन सा अभी भी सांड युद्ध देखने को मिलता है। जापान में क्या है जूडो, जापान में क्या है जूडो, जापान में क्या खेला जाता है जूडो, जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है, जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। कनाडा का आइस हॉकी, कनाडा का आइस हॉकी, कनाडा का आइस हॉकी। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट है, 7 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, ठीक है, 7 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया। अब यहां पे देखिए रूस का क्या है आपका फुटबॉल है, रूस का फुटबॉल, रूस का फुटबॉल, रूस का फुटबॉल। मलेशिया का बैडमिंटन, मलेशिया का बैडमिंटन, मलेशिया का बैडमिंटन। उसी तरीके से चीन का टेबल टेनिस, चीन का टेबल टेनिस। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है जल्दी बताइए, अभी जस्ट बताया था। उसी तरह भारत पाकिस्तान का हॉकी जान रहे हैं, भारत पाकिस्तान का हॉकी। ब्राजील का फुटबॉल, ब्राजील का फुटबॉल, ब्राजील का फुटबॉल। रूस का भी फुटबॉल, ब्राजील का भी फुटबॉल। भारत पाकिस्तान का हॉकी जान ही रहे हैं। चीन का याद रखिएगा टेबल टेनिस पूछ सकता है, चीन का टेबल टेनिस। मलेशिया का बैडमिंटन, मलेशिया का बैडमिंटन। रूस का फुटबॉल, रूस का फुटबॉल। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट जान ही रहे हैं। कनाडा का आइस हॉकी हो गया, जापान का जूडो हो गया, आपका स्पेन का मानव युद्ध सांड युद्ध हो गया, इंग्लैंड का क्रिकेट हो गया, और संयुक्त राज्य अमेरिका का आपका बेसबॉल हो गया। देखिए खेलों की कुछ प्रमुख शब्दावलियां इसमें देख लेते हैं हम लोग, खेलों का कुछ प्रमुख शब्दावलियां देख लेते हैं। जैसे ब्रिज, ब्रिज शब्द जो आता है वो किस किस में आता है,
तो देखिए आपका फिनिश में, ठीक है, फिनिश में डायमंड, रफ, डमी, रिबॉक, नो, नो ट्रम्प, लिटिल स्लैम आदि, ये इस तरीके से आता है आपका फिनिक्स। ब्रिज में आ गया, फिनिश आ गया, डायमंड हो गया, रफ हो गया, डमी हो गया, रिबॉक हो गया। उसी तरीके से बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन बताइए बैडमिंटन कहाँ का खेल है, जल्दी बताइए, अभी जस्ट बताया था। देखिए बैडमिंटन, अब बैडमिंटन, बैडमिंटन है तो इसमें कौन कौन सा शब्द आएगा आपका, देखिए स्मैश आएगा, ड्रॉप आएगा, नेट आएगा, गेम आएगा, लव आएगा, फॉल्ट आएगा, डबल, डबल फॉल्ट आएगा, फॉल्ट, डबल फॉल्ट याद रखिएगा, फॉल्ट और डबल फॉल्ट किसमें आ गया, बैडमिंटन में आ गया, ठीक है। लव जान रहे हैं, लव वो भी आ गया, गेम आ गया, नेट आ गया, ठीक है। बैडमिंटन में नेट ही तो, नेट को ऐसे टान के ही ना बैडमिंटन खेला जाता है, तो नेट आप जानते हैं, लव जान रहे हैं, गेम हो गया, तो ये सब आपका हो गया बैडमिंटन में हो गया। उसी तरीके से बिलियर्ड्स में क्या क्या आएगा, इसमें बिलियर्ड्स में क्या क्या आएगा आपका, पॉट आएगा, क्यू आएगा, जिगर आएगा, स्क्रेच आएगा। तो बिलियर्ड्स में क्या आ जाएगा आपका, पॉट आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, जिगर आ जाएगा, स्क्रेच आएगा, ब्रेक आएगा, इन ऑफ, इन ऑफ, इन ऑफ, इन बॉक्स, ठीक है, स्क्रू बैक, स्पॉट, स्ट्रोक, इस तरीका से आपका किस में आ जाएगा, आपका बिलियर्ड्स में आ जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसको ज्यादा याद नहीं करना है फ्रेंड, क्योंकि बहुत ज्यादा है तो याद तो होगा नहीं, मेमोरी में रखना उतना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप वीडियो को 2-4 बार देखिए, इसके बाद में जब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा तो वो हिट करेगा, टाइम आने पे हिट करेगा, आपका क्वेश्चन आंसर आपका सही हो सकता है। उसी तरह से बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में का हिटिंग, ठीक है ना, हिटिंग, हिटिंग हो गया, बिलो द बेल्ट हो गया, हिटिंग बिलो द बेल्ट हो गया, गार्ड हैंड, गार्ड हैंड ऑन हो गया, गार्ड हैंड ऑन हो गया, जैब हो गया, हुक हो गया, पंच मारना, नॉकआउट हो गया आपका, अपर कट, ठीक है, किडनी पंच और राउंड आदि। इसको आप लोग बॉक्सिंग वाला याद रखिएगा। बॉक्सिंग वाला देखिए ज्यादा आपका टफ भी नहीं है। देखिए आपका हिटिंग हो गया, बिलो द बेल्ट हो गया, गार्ड हैंड ऑन हो गया, जैब हो गया, हुक हो गया, पंच, नॉकआउट, ठीक है, अपर कट, किडनी पंच, राउंड हो गया। उसी तरीके से बेसबॉल, बेसबॉल बताइए कहाँ का है, अगर हम यूएसए बोले तो हो सकता है, देखिए यूएसए का ये राष्ट्रीय गेम है, क्या सही है ये, चलिए हमको कमेंट करके बताइए। तो बेसबॉल में क्या क्या आपका होगा, बैटिंग आएगा, फीचर आएगा, होम आएगा, पुट आउट आ गया, स्ट्राइक आ गया, कैचर आ गया, डायमंड आ गया, हिटर आ गया, आउटफील्ड, ठीक है, इस तरीके से आपका किसमें का बेसबॉल में आ गया। उसी तरीके से बोट रेस में आ गया, बोट रेस, आप लोग बागी मूवी देखे होंगे तो उसमें बोट रेस आपको देखने के लिए मिलेगा। बोट रेस कहाँ पे होता है, भारत में आपका केरला में आपको देखने के लिए मिलेगा बोट रेस। तो बोट रेस का जो वर्ड होता है, जिसका शब्दावली होता है, देखिए कक्स्ड, कक्स्ड हो गया और पेयर्स हो गया, कक्स्ड, पेयर्स। फुटबॉल तो आप लोग खेले ही होंगे, जान ही रहे होंगे। देखिए फ्रेंड यही आपका नंबर है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके आपको जो कुछ भी मटेरियल चाहिए कुछ भी, तो आप उस पर कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। और प्लीज फ्रेंड इसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, थोड़ा अच्छा लगता है, और शेयर करें, दोस्तों के पास शेयर करें, जो नीडी स्टूडेंट है उन तक पहुंचाएं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फुटबॉल में क्या क्या आएगा आपका, डायरेक्ट किक ऑफ साइड, डायरेक्ट किक ऑफ साइड आ गया, ड्रिबल आ जाएगा आपका, पेनाल्टी किक आ जाएगा, हेड टच लाइन, ठीक है, स्टॉपर, थ्रो, थ्रो इन, फ्री किक हो गया, विंगर हो गया, स्वीपर हो गया, कॉर्नर किक हो गया। तो ये सब आपका कहा किस में आ गया, आपका फुटबॉल में आ गया। डायरेक्ट किक, डायरेक्ट किक ऑफ साइड हो गया, ड्रिबल आ गया, पेनाल्टी किक हो गया, हेड हो गया, टच लाइन हो गया, स्टॉपर हो गया, स्टॉपर, स्टॉपर हो गया, और आपका थ्रो इन, फ्री किक आ गया, विंगर हो गया, स्वीपर हो गया, कॉर्नर किक हो गया, ठीक है। तो यहां तक आप लोग इसको याद रखिएगा। उसी तरीके से आगे का देखिए,
क्रिकेट में आप लोग क्रिकेट तो आप लोगों को पता ही होगा कौन कौन सा आता है। एलबीडब्ल्यू जान ही रहे होंगे, एलबीडब्ल्यू। सिल्ली पॉइंट हो गया आपका, ये याद रखिएगा, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो। एसएच याद रखिएगा। मेडन ओवर जान ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। आउट स्विंग जान ही रहे हैं, आउट स्विंग, आउट स्विंग कौन कराता है, बुमराह का, आप लोग जान ही रहे होंगे। पिच जान ही रहे होंगे, गूगली भी जानते होंगे, फॉलो अप जानते होंगे, फॉलो ऑन, फॉलो अप, डाइव लगाना जान ही रहे होंगे। चाइना मैन, चाइना मैन एक ये आपका आप लोग को नया लग रहा होगा, तो इसको याद रखिएगा। लेग बाई, लेग कट जान ही रहे हैं आप लोग। सिली पॉइंट पे स्टंप, नो बॉल, हेड ट्रिक, रन आउट, ये सब आप लोग जान ही रहोगे। इसमें दो चीज आप लोग को याद रखने के लायक है आपका, आपका आपका सिली पॉइंट हो गया, एसएस हो गया, और चाइना मैन हो गया। तो ये आप लोग को याद रखने की जरूरत है। आइए शतरंज चेकमेट कर दो, चेकमेट कर दिया, हाँ, तो किसमें, शतरंज में। तो आपका हो गया चेकमेट हो गया, दूसरे तरीके से बिशप हो गया आपका, गॉम्बिट हो गया, स्टेलमेट हो गया, स्टेलमेट हो गया, और कैसलिंग हो गया। हॉकी का देखिए आपका ड्रिबल स्टिक आ गया, आपका कौन सा, ड्रिबल स्टिक आ गया, बुल्ली आ गया, हैट्रिक आ गया आपका, हॉकी में भी हैट्रिक, हैट्रिक गोल हुआ। शॉर्ट कॉर्नर, पेनाल्टी जानते लगता ही है, कॉर्नर, स्कूप, कट, रोल ऑन, ये आपका हो गया आपका हॉकी से। उसी तरीके से गोल्फ में जाने रहे कोर्स, ठीक है, गोल्फ कहाँ खेला जाता है, कोर्स में खेला जाता है। हॉल, पुट, लिंक्स हो गया, टी हो गया, स्टाइमी हो गया, बैफी हो गया, और ये कैडी हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। घुड़दौड़ में देखिए पंटर हो गया आपका, घुड़दौड़ में पंटर, हर्डलास, घुड़दौड़ में पंटर, हर्डलास, जॉकी, डेड हिट, फेंस, स्कैट्स, स्टैक्स, ये सब किस में आ गया आपका, घुड़दौड़ में। पंटर हो गया, हार्ड लास हो गया, जॉकी हो गया, अब ठीक है, डेड हिट हो गया, फेंस हो गया, स्टैक्स हो गया। उसी तरीके से पोलो के देखिए, पोलो में क्या आएगा आपका, पोलो में अगर बंडर आ गया, चक्कर, माइलेट, हुक, गैलोपिंग हो गया, हैंडीकैप हो गया, ठीक है, ये सब पोलो का है। तैराकी में जानिए ना, फ्री स्टाइल में, फ्री स्टाइल, क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, आपका जेन। इसमें देखिए आपका पूछने वाला दो चीज है आपका, पहला फ्री स्टाइल पूछ सकता है, और यहाँ पे बटरफ्लाई पूछ सकता है, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब एक दो ठो जो है उसको याद रखिएगा, सही रहेगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे टेनिस के बारे में आइए, टेनिस में कौन कौन सा शब्दावली यूज होता है, स्मैश आता है, एडवांटेज आता है, बैक हैंड आता है, फॉल्ट, ड्यूस आता है, उसे चाप आता है, हाफ वाली आता है। इस तरीके से आपका किसमें आएगा, टेनिस में आएगा। वॉलीबॉल में खुद वॉली आता है, डिग पास आता है, ओवरलैपिंग होता है, बूस्टर, हुक, और सर्व आदि हो गया आपका, ठीक है। भारोत्तोलन में देखिए, भारोत्तोलन में कौन सा आएगा आपका, चौकिंग आ गया, बारबेल आ गया, प्रेस हो गया, स्नैच हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया आदि। उसी तरह का कुश्ती में आइए देखिए, हाफ नेल्सन, हाफ नेल्सन, स्टिकलर्स हो गया आपका, हीव हो गया, मैट हो गया, कासन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से फ्लाइंग मार्स हो गया, ये याद रखिएगा, ठीक है, कुश्ती में फ्लाइंग मार्स याद रखिएगा ये। उसी तरह से तीरंदाजी में देखिए, तो तीरंदाजी में देखिए एंकर पॉइंट आ गया आपका, क्रिस्टल आ गया, बॉब ब्लूड्रा आ गया, ब्रेसर नॉक आ गया। तो ये आपका हो गया किसमें, आपका तीरंदाजी में। आपका ट्रैक एंड फील्ड में आ गया, कौन सा, ट्रैक एंड फील्ड में हिट्स हो गया, वेक मार्क हो गया, फोर्ट लेक हो गया, लिफ्ट कोर्स, हर्डल्स, शॉर्ट पुट, स्टार्टर, बैटन। आपका देखिए यहाँ पे क्या होगा, बास्केटबॉल में आइए, तो बास्केटबॉल में ब्लॉकिंग हो गया, ठीक है, ड्रबलिंग हो गया, जंप बॉल हो गया, हैंडबॉल हो गया आपका, मल्टीपल थ्रो हो गया, पिवट होल्डिंग हो गया, फ्री थ्रो हो गया। तो इस तरीका से आप लोग याद रखिएगा। ये इतना ज्यादा है कि याद करना मुश्किल है, क्योंकि एक दिमाग की भी क्षमता होती है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपका छूट रहा है तो ज्यादा चिंता नहीं करना है, बस इसको बार बार देखिए, बार बार इसको देखें, इस वीडियो को देखें, तो आपको कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और जैसे ही वहां पे
क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिएगा, वो अपने आप सही हो जाएगा। आगे देखिए किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ना उसके बारे में देखिए। बास्केटबॉल में कितने 5 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में कितना 5 खिलाड़ी। बैडमिंटन में सिंगल या डबल होता है, आप लोगों को पता होगा सिंगल या डबल होता है। उसी तरीके से जिम्नास्टिक में 8 होता है। कबड्डी में 7 लोग होते हैं, कबड्डी में 7 लोग होते हैं। रग्बी में कितना 15 लोग होते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है। रग्बी में कितना होता है 15। क्रिकेट में 11, क्रिकेट में 11। लॉन टेनिस में 1 या 2 होता है, लॉन टेनिस में 1 या 2। वॉलीबॉल में 6, वॉलीबॉल में 6 लोग होते हैं। वाटर पोलो में 7, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11। उसी तरीके से टेबल टेनिस में 1 या 2, वही सिंगल या डबल खेला जाता है। ठीक है। खो खो में 7 होते हैं सर, खो खो में 7 या 9 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। बेसबॉल में आपका 9 हो गया, फुटबॉल में आपका, फुटबॉल में 9, फुटबॉल में 11 ना। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से देखिए आपका हो गया कि किस खेल में कौन सा खिलाड़ी होते हैं। तो ये आप लोग देखिए और ये वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप लोग को सारा जो कुछ यहाँ से छूट रहा होगा वो सारा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, जो भी आपको नोट्स चाहिए आप लोग दीजिए, आप लोग कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपका टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गया, तो आप टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करें। आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट है, तो आप लोग देखिए जिस तरीका से आपको जरूरत, अपने जरूरत के हिसाब से देखिए। और ये बस इस बार निकालना है, इस अब की बार JSSC पार वाली कहानी करना है। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड, चलिए अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए।